से ज्यादा इस मैच को लंबा नहीं खींच पाए और आगरी बॉयज रोड ने अपनी पहली जीत यहां पर दर्ज कर ली है। आरे खुर्द बनाम मलखनवाड़ी टीम के बीच इस दिन का दूसरा मुकाबला आप देखेंगे। मलखनवाड़ी टीम ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। उनके कप्तान रोहन जंगम अब मैदान पर। तो अब आरे खुर्द टीम ज्यादा वक्त न ले, आज कुल 9 मुकाबले हमें खिलाने हैं, प्लीज सहयोग करें। फील्ड सेटअप सजाइए फास्ट। एक विनंती असेल, सुशांत भोगटे, दिनेश भोगटे, आपण समालोचन कक्षाकडे यायचंय। आपली या व्यासपीठाची या मंडळाने केलेली आहे, प्लीज सहकार्य करायचं आहे। सुशांत भोगटे आणि दिनेश भोगटे आपण दोघांनी यायचं आहे आणि प्रत्येक संघाचा एक 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये असणं खूप महत्त्वाचं असणार आहे। तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती राहील की आपण आपला एक प्रतिनिधी आरे खुर्द संघाचा 12वा प्रतिनिधी यायचा आहे। मलखंडवाडी संघाचा प्रतिनिधी उपस्थित आहे, तरी आरे खुर्द संघाच्या संघनायकाला विनंती राहील की आपला 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षाकडे पाठवायचा आहे, अन्यथा हा सामना चालू होणार नाही। जर का आपण वेळ लावला तर आपल्याला 2 रनांची पेनल्टी दिली जाईल नियमाप्रमाणे। तरी राजा आणि सुराग दाभाडे तुम्हाला विनंती असेल की आपला एक 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षाकडे त्वरित पाठवायचा आहे। यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा लाईव्ह पाहतो आणि प्रत्येक वेळेला समालोचन करत असताना इथून प्रत्येक वेळी वारंवार 12वा प्रतिनिधी असं बोलणं फार चुकीचं वाटतं, कारण की देशभरात ही स्पर्धा पाहिली जाते आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा संपूर्ण देशात पाहिली जाते। तुमच्याच खेळाचं कौशल्य पाहण्यासाठी आपण यूट्यूब लाईव्ह ठेवलेलं आहे, जेणेकरून भविष्यात तुम्ही तुमचं क्रिकेट पाहू शकता। त्यासाठी 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षाकडे असणं फार महत्त्वाचं आहे। त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप विनंती राहील की याच्यापुढे अनाउन्समेंट केली जाणार नाही। जर आपला 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षाकडे असेल तरच तुमचा सामना चालू होईल, अन्यथा 2 रनांची पेनल्टी दिली जाईल। या दोन्ही संघाच्या संघनायकाने विनंती घ्यायची। आरे खुर्द और मलखनवाड़ी के बीच इस तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। सोनार सिद्ध करंडक के इन युवा आयोजनकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। इंसान का नाम तो मेहनत से ही बनता है। मेहनत करो आगे जाओगे, मेहनत करो छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी तरह, मेहनत करो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनकी तरह। तो मेहनत आपको हर क्षेत्र में करनी होगी, चाहे वो असल जिंदगी हो, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो। मलखनवाड़ी टीम के अब क्षेत्ररक्षण हम देख रहे हैं। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट गली, एक कवर पॉइंट, एक शॉट कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड पर दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट और शॉट फाइन लेग। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। ये रही पहली गेंद। गेंदबाजी मार्ग पर अजिंक्य सुटे, स्ट्राइकर एंड पर राजा जाधव, राजा और सुराग। अच्छी गेंद टैप किया था, हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दी थी स्क्वायर ऑफ द विकेट। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए राजा जाधव। आईसीसी का 1 नंबर का लॉ यहां पर कार्यान्वित होता हुआ, एक टीम में 11 खिलाड़ी होने अनिवार्य है। क्रिकेट में ये आईसीसी का पहला लॉ है। कबड्डी में अगर 7 खिलाड़ियों की जगह 6 खिलाड़ी भी अगर खेलते तो खेल हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में अगर 11 खिलाड़ी ना हो तो आप मैच को शुरू नहीं कर सकते। पहली रन राजा जाधव के बल्ले से सुराग अब स्ट्राइक रेंज पर। सुराग दाभाड़े हल्की हाथों से गेंद ऑन साइड पर काफी तेजी के साथ इसे मोड़ दिया था। फाइन लेग पर 4 रन। डीजे थैंक यू। कमाल का ये शॉट पहली गेंद पर सुराग ने अपने हाथों को खोला और दागा तोफ का गोला।
कमाल का ये शॉट। क्रिकेट ये 3 टी से बना जाता है। एक है टैलेंट, आप में गुणवत्ता होनी बहुत जरूरी। तीसरी है टेक्निक, आपको तंत्र शुद्ध क्रिकेट खेलना होगा। और तीसरा टी है यानी कि टेम्परामेंट, संयम। आपके पास संयम भी होना बहुत ही जरूरी। इन 3 टी को मिलाकर बनता है टेम्परामेंट, टैलेंट और टेक्निक। स्कोर अब 1 चौके के साथ 5 रनों पर। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम आर ए खुर्द। स्लॉक स्वीप, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है और एक टिप्पा गेंद डीप स्क्वायर लेग पर 4 रन। डीजे थैंक यू। 2 कमाल के चौके सुराग दाभाड़े के बल्ले से हमने देखे। एक स्लॉक स्वीप का चौका और एक शॉर्ट पुल का चौका। स्कोर अब इस 4 रन के साथ 9 रन विदाउट लॉस। ये रिवर्स स्वीप बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, ऐसा कहा जाता है, स्विच इट करने का प्रयास किया था। स्टांस बदला था, इसीलिए वाइड नहीं जाएगा। लेग स्टंप को अगर छोड़ा है तो आपने रिवर्स स्वीप मारा है। यह आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप रिवर्स खेल चुके हैं। और 22 के स्वरूप में रन आते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 23वां लॉ 22 और लेग 22। स्कोर अब 1 से आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर। जर्सी नंबर ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर, जिस जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। ये भी स्विच इट करने का प्रयास, कहीं ना कहीं दोनों ही खिलाड़ियों ने गलती की। और इस बिंदी गेंद के साथ अजिंक्य सुटे की इस पहली ओवर की समाप्ति। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 10 रन। मी विनंती करेल सुधीर भोगटे यांना, सुधीर मोरे यांना, की आपण सुशांत भोगटे यांचं पुष्पगुच्छ आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं मंडळाच्या वतीने स्वागत करायचं आहे, एक सन्मान करायचा आहे। पाणी द्यायचंय मैदानामध्ये, प्रवीण नेवाले पाणी घेऊन जायचंय। मी मंदार बांगुड यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते दिनेश भोगटे यांचं सुद्धा सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करायचंय। खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय हे सर्व आमचे प्रमुख पाहुणे यांच्यामुळेच आज आम्हाला एक बळ मिळालेलं आहे। ते म्हणजे एवढी मोठ्या प्रमाणाची स्पर्धा खेळवण्याची। सोनार सिद्ध करंडक 2021 पर्व पहिलं, आणि या पहिल्या पर्वामध्ये ज्या दानशूर देणगीदात्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलेल्या त्या सर्वांचं अभिनंदन। प्लेयर ऑफ द डे साठी टी शर्ट्स फर्स्ट लुक धाटाव मंदार बामगुड़े। अब इनिंग का खेल अब आगे बढ़ता हुआ। पहली इनिंग में मैं कहूंगा एक सम्मिश्र ओवर रहा। हालांकि गेंदबाजों के पक्ष में नहीं गया, बल्लेबाजों के भी पक्ष में नहीं गया, फिर भी 10 रन आए हैं तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम आर ए खुर्द की। इसके बाद होने वाला मुकाबला पिंगल सई बनाम सोनार सिद्ध धाटाव। पिंगल सई बनाम सोनार सिद्ध धाटाव, आप तैयार रहिए। सुराग दाभाड़े अब स्ट्राइकर एंड पर, गेंदबाजी मार्ग पर पारी की दूसरी ओवर लेकर विनायक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पावर प्ले का अब दायरा हटता हुआ। पहली गेंद विनायक की, स्लॉक स्वीप का प्रयास। हालांकि ये किरण पवार के फैन लग रहे हैं, बार बार स्लॉक स्वीप ही जड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किरण पवार सावड़ेश्वर सावड़ा टीम के एक खिलाड़ी, स्लॉक स्वीप के मशहूर खिलाड़ी। और जेपी जयेश पाटिल मैन फ्रॉम भिवंडी ठाणे में देखेंगे, जो आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग में मुकाबला देखेंगे रायगढ़ बनाम ठाणे के बीच। ये कमाल का शॉट, कैच हो सकता है। फील्डर को ही ढूंढ लिया, कप्तान को ही ढूंढा, राणा को। डीजे
विनायक के पहले ओवर में 0 रन पहली गेंद पर। स्लॉक स्वीप का प्रयास, उसके बाद एक ऑन साइड पर लॉफ्टेड ऑन ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन कप्तान गेंद के नीचे थे। और सुराग दाभोड़े जिन्होंने अपने इस इनिंग में 8 रन जोड़े और अब पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ आर्य खुर्द टीम का 10 रनों पर। साझेदारी बनानी होगी आपको। जिंदगी में साझेदारियों की बहुत ही अहमियत होती है। क्या ये साझेदारी बनेगी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की तरह? नवीन आए हैं बल्लेबाजी पर इन एट नंबर 3, स्ट्राइकर इन पर राजा जाधव। रचनात्मक स्ट्रोक ज्यादा खेल रहे हैं अभिषेक ये खिलाड़ी, मेरिट पर कम खेल रहे हैं। मेरिट पर खेलना होगा आपको। रचनात्मक स्ट्रोक यानी कि इम्प्रोवाइज करके खेलने वाले स्ट्रोकों को रचनात्मक स्ट्रोक कहा जाता है हिंदी में। ये भी देखिए फिर से रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की गलती की, लेकिन कहीं ना कहीं 22 के स्वरूप में रन आता हुआ। लेग 22, ये तो हमें तो यहाँ से दिखाई ही देता है कि 22 है, लेग 22 है, बल्ले से गेंद लगी है। ये अच्छी रणनीति अंपायर द्वारा, जैसे ही इशारा है लेग 22 का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 11 पर। 2011 का विश्व कप कहीं ना कहीं साझेदारी हमने देखी गौतम गंभीर और हमारे महेंद्र सिंह धोनी के बीच, और साझेदारियां बहुत ही अहम होती हैं। वही साझेदारी की जरूरत अब आर्य खुर्द टीम को। अच्छी गेंदबाजी मलखनवाड़ी के गेंदबाजों द्वारा अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है, मात्र 2 ही चौके लगे हैं। ये ओवर पिच गेंद कहीं ना कहीं खराब विकेट कीपिंग, लेकिन अच्छी कवरिंग, अच्छी बैकिंग, शॉट फाइन लेग और शॉट थर्ड मैन पर। कोई रन नहीं इस ओवर में। 1, 2 और 3 बिंदी गेंदें आई हैं और एक विकेट भी आया है, तो यानी कि 4 गेंदें मेडन आई हैं और 1 रन जो आया जो लेग 22 के स्वरूप में, यानी कि 1 भी रन बल्ले से अब तक नहीं आए इस ओवर में। इस बार स्विच इट ऑन साइड पर मोड़ दिया था। इस ओवर की ये दूसरी रन यहाँ पर पूरी होती हुई। पहले ओवर में आए 10 रन, दूसरे ओवर में आए मात्र 2 रन और 2 ओवर का खेल समाप्त और बल्लेबाजी करते हुए आर्य खुर्द पहुंचे हैं 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन। डीजे थैंक यू डीजे। टीम मीटिंग ना ज्यादा करे मलखनवाड़ी। मातृभूमि से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता। टूटे मन के साथ कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन के साथ कोई बड़ा नहीं होता। यही कहा था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आर्य खुर्द टीम अब थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई। पहले ओवर में 10 रन आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं विनायक की बढ़िया गेंदबाजी, सफलता उनके हाथ जैसे लगी। उन्होंने मानो ब्रेक मार दिया था इस इनिंग में। सोनार सिद्ध करंडक 2021 में तमाम दर्शक यहां पर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस MIDC के धाटाव के मैदान पर। और जो dreamscricket.in के माध्यम से जो व्यूअर्स घर बैठे हैं इस मुकाबले को देख रहे हैं, कौन ऑफिस में देख रहा है, कोई कंपनी में देख रहा है, उनका भी स्वागत है। अब दूसरे इनसे गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर समीर आए हैं। शॉर्ट पिच गेंद हुक किया और बढ़िया शॉट, 6 रन इस इनिंग का। थैंक यू डीजे। धन्यवाद डीजे। नीलेश सर यही खिलाड़ी है जिसने पे एक रिकॉर्ड बना के रखा है। 6 गेंद में 5 छक्के जड़ाने वाला खिलाड़ी है नवीन बामुगड़े। अभी पनवेल में भी एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया विश्वास पाटिल ने। 6 गेंदों पर 6 छक्के दागे हैं उन्होंने पनवेल के टूर्नामेंट में। ये ओवर पिच गेंद ऑन ड्राइव दायरे के अंदर, मिड ऑन पर बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, लेकिन सुरक्षित मैदान में।
ये अंपायर के डिसीजन पर रुक रहे हैं, लेकिन बॉल कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पर। 2019 विश्व कप कौन जीता? इंग्लैंड। पहली बार न्यूजीलैंड को उन्होंने परास्त किया। हालांकि उसमें चौके गिने गए और कई दर्शक नाराज भी हुए उस निर्णय से आईसीसी के। पटकी हुई गेंद, अपर कट, बैकफुट पर जाकर बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, एक टिप्पा गेंद हाथ में। हालांकि अच्छी कोशिश थी कि उनको पता था कि गेंद कैच नहीं होगी, कैरी नहीं करेगी, इसलिए वो रुके जगह पर और गेंद का आने का इंतजार किया। ये अच्छी रणनीति है क्योंकि क्रिकेट यानी कि कंसिस्टेंसी, आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई यानी इंटेलिजेंस, सी माने करेज, ई माने एनर्जी और टी माने टेम्परामेंट। इन सबको मिलाकर बनता है क्रिकेट। हवा में लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात और एक आसान सा कैच और एक सेट बल्लेबाज नवीन बामगुड़े। बैक टू द पैवेलियन डीजे। थैंक यू। पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद समीर ने अच्छी वापसी की है। 4 गेंदों पर उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं और एक बड़े और विस्फोटक पारी खेलने की आगाज करने वाले नवीन बामगुड़े को कैच आउट के रूप में आउट किया। लॉन्ग ऑन पर ऐसा कहा जाता है कि मिलते ही नजरे दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता, लेकिन सोनार सिद्ध करंडक का आगाज भी अच्छा हुआ है और हमें यकीन है कि अंजाम भी अच्छा होगा। आज एक हाई वोल्टेज मुकाबला रोहा बनाम कोलाड शाम 4 बजे। बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्क्वायर कट, 4 रन मिलेंगे ही मिलेंगे, रोकना नामुमकिन। 4 रन दीजिए। थैंक यू डीजे। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर 24 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। समीर की ये गेंद, 2 बड़े शॉट्स देखे हैं, कुल मिलाकर 12 रन उन्होंने खर्च किए हैं इन 5 गेंदों पर। इस तीसरे ओवर की अब अंतिम गेंद शेष। ओवर पिच डिलीवरी ऑन साइड पर रचनात्मक स्ट्रोक। 3 शॉट हमने ऐसे देखे राजा के। रुपेश सर कहीं ना कहीं रचनात्मक स्ट्रोक उन्होंने खेले। तीसरी ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 24। नीलेश सर यही खिलाड़ी है, यहाँ पे सोनार सिद्ध चषक पिछले हफ्ते हुआ था। इस खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया। यहाँ पे राजा है। थॉमस डायस थे, मयूर वाघमारे जैसी एक एक्सप्रेस गोलंदाजी थी और परफेक्ट मैन वही भी थे। इस खिलाड़ी ने उन लोगों को ऐसा प्रभावित किया कि सब लोग देखते ही देखते रह गए थे। जिधर किधर भी आदमी प्लेयर लगाया था उधर बाउंड्री लगाता था वो राजा। ऐसा खिलाड़ी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 2 रिवर्स के चौके उन्होंने उस मुकाबले में, उस इनिंग में दागे थे और एक कवर्स पर। राजा इस इनिंग में ज्यादा कुछ अब कर नहीं पाए, मात्र 6 रनों पर वो खेल रहे, एक चौका उसमें शामिल है। लेकिन अच्छी हमें जानकारी देते हुए हमारे स्कोरर मित्र एक उमेश जी साळुंके एक बढ़िया स्कोरिंग करते हुए पहले ओवर में 10 रन 0 विकेट, दूसरे ओवर में 1 विकेट 2 रन, तीसरे ओवर में 12 रन और 1 विकेट। उमेश यादव सर कमेंटेटर भी हैं, ये हमने अभी भी पता चला, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश इन एट नंबर 4 बाहर की तरफ निकाली और वाइड का इशारा। इस इनिंग का ये आई थिंक पहला एक्स्ट्रा जाता हुआ खाते में, सिंगल के साथ स्कोर 25 पर 25। 25 तारीख भारत के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। भारत के क्रिकेट की शुरुआत ही 25 तारीख को और विश्व कप भी भारत ने 25 तारीख को ही जीता था। अपर कट,
बैकवर्ड पॉइंट के सिर के ऊपर से गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, लेकिन एक सूझबूझ भरी फील्डिंग करते हुए वहां पर खिलाड़ी और अपने टीम के लिए 2 रन 1 रन जरूर बचाया, लेकिन राजा ने कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर प्रस्तुत की। जो 2 रन थे उसे तीसरे में उन्होंने तब्दील किया और इसीलिए राजा का नाम सभी जगह पर आदर से लिया जाता है। इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर 2 विकेटें अभी गिरे हैं आरे खुर्द टीम की। आरे खुर्द मलखनवाड़ी, ये 2 टीमें ऐसी हैं, कई बार एक दूसरे के सामने वो खेलती हैं, कई बार प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट उनको पता है और इसीलिए ये मुकाबला आखिरी मैच तक, आखिरी मोमेंट तक, आखिरी समय तक और आखिरी गेंद तक चलेगा। रोहा ग्रामीण एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष संकेत दादा देशमुख ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी विशेष स्वागत है। और ये सभी टीमें रोहा ग्रामीण से खेलती हैं। धावीर चषक में यही टीमें हमें नजर आएंगी। बैकफुट पर जाकर ऊंचा लंबा अपरकट का प्रयास, लेकिन कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे। समीर ने कोई गलती नहीं की और एक सेट बल्लेबाज राजा अब मात्र 6 रन बनाकर मैदान से वापस। डीजे 4 गेंदों का अब भी खेल शेष है। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं रन 28-28 ऑन बोर्ड। 4 गेंदों का खेल शेष है तो कम से कम हर्षद सर 12 रन आने की जरूरी है। 4 गेंदों पर 12 रन आते हैं तो एक अच्छा सम्मानजनक टोटल यानी कि 40 तक जाएगी। आरे खुर्द टीम एक बड़ा नाम है, लेकिन नाम के अनुसार आपको आज काम करना होगा। अविनाश आए हैं, अविनाश स्ट्राइकर इन पर, नितिन आए हैं इन एट नंबर 5। अविनाश बाएं हाथ के खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड बैन, 1 पॉइंट, 1 मिड ऑफ, 1 लॉन्ग ऑफ, ऐसे 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। आड़े बल्ले से हुक करने का प्रयास, ऊपरी किनारा लगा है गेंद मिड विकेट, और मिड विकेट पर नहीं डीप फाइन लेग पर जाती हुई। फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात रखा था, यही अच्छी रणनीति कप्तान मलखंडवाड़ी के, कि उनको पता है कि अविनाश कहां खेलेंगे, उसी के अनुसार गेंदबाजी भी थोड़ी सी शॉर्ट पिच की, पीछे खिलाड़ी तैनात रखा था कैच के लिए, लेकिन सिंगल ही आया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर। अब आए हैं स्ट्राइकर एंड पर नितिन और गेंदबाजी मार्ग पर दर्शन जंगम, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अब समीर को डीप एक्स्ट्रा कवर पर रखा है। फुल टॉस, लॉक स्वीप और 6 रन, रोकना नामुमकिन। ये लगा BSNL 6 और डीजे बजेगा अब रिमिक्स। थैंक यू डीजे। यही वो नितिन हैं जिन्होंने रोहा के प्रतियोगिता में लगातार 6 गेंदों पर 6 शानदार छक्के जड़े थे। क्या आज वो कारनामा आधा क्यों न हो वो दोहराएंगे? एक छक्का तो अभी आया है उनके बल्ले से। अंपायर आउट दिया गया है और कमाल की अंपायरिंग। जैसे ही बेल्स गिरे और पता है स्लॉक स्वीप का प्रयास उन्होंने किया था और पूरे तीनों स्टंप्स हर्षद खोल दिए थे। ऐसे ही खेलते थे शाहिद अफरीदी और कई बार आउट भी हुए थे। और वैसे ही नितिन एक बड़ा स्ट्रोक, काय झालं बॉल एक है क्या? एक ही गेंद शेष है। लिए फील्डिंग सजाई है।
और अंपायर से अनुरोध होगा, हम हैं तो हम चला लेंगे, लेकिन कोई नया कमेंटेटर बैठे तो उसके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। आपका निर्णय अगर हो तो कॉम बॉक्स की ओर इशारा करें, आउट है या नहीं है। आखिरी गेंद का खेल शेष और बिंदी गेंद, और बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 35 और 36 रनों की जरूरत। धन्यवाद डीजे। नेहमीप्रमाणेच नक्कीच सुनार सिद्ध करंडक 2021 मध्ये आलेल्या सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचं आणि खेळाडूंचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। आणि यानंतर होणारा सामना यानंतर होणारा सामना सोनार सिद्ध धाटाव वर्सेस वायसीसी पिंगळसे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल, आपण त्वरित नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे। सोनार सिद्ध धाटाव संघाचा कर्णधार आणि वायसीसी पिंगळसे संघाचा कर्णधार, आपण त्वरित नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे। कुठलाही वेळ खर्च करायचा नाहीये, कारण की यानंतर आपण पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपण पाहणार आहोत। तर विनंती असेल, आपण त्वरित नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे। सोनार सिद्ध धाटाव संघाचा कर्णधार आणि पिंगळसे संघाचा कर्णधार। त्यानंतर आपण पाहणार आहोत शेवटचा आणि चौथा सामना वरसे वर्सेस खैरवाडी। वरसे वर्सेस खैरवाडी हा शेवटचा सामना असणार आहे पहिल्या फेरीतील। आज जेवढे फास्ट सामने होतील तेवढे आपल्याला फास्ट पार करायचे आहेत, कारण की आपण जर पाहिलं तर आजच्या दिवसामध्ये शेवटचा जो सामना आहे एक प्रेक्षणीय सामना, एक घमासान युद्ध नक्कीच आपण पाहिलं होतं। त्या सामन्याची सुरुवात मैत्री चषकापासून झाली होती आणि ती आज पुन्हा एकदा आपण पाहतोय दुसरा सामना आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळणार आहे। रोहा 11 वर्सेस कोलाड 11 या दोन संघांमध्ये होणारी ती लढत, नक्कीच आयोजकांची इच्छा आहे की ती मॅच तब्बल 6 षटकांची व्हावी, अशी सर्वांची इच्छा आहे, सर्व प्रेक्षकांची सुद्धा। कारण की आज मात्र आपण पाहतोय अलोट प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेसाठी भेट देण्यासाठी येणार आहे, यात काही शंका नाहीये। कारण की शेवटची मॅच अशी आहे की सर्वांना आतुरता असणार आहे की ती मॅच एक 6 षटकांची आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत जावी। तर विनंती असेल, सामन्याला सुरुवात करून घ्यायची आहे आणि पिंगळसे संघाचा कर्णधार आणि धाटाव संघाचा कर्णधार, आपण त्वरित नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचे, कुठलाही वेळ खर्च करायचा नाही आहे। सामन्याला सुरुवात होईल। आपण पाहिलं तर तब्बल 24 चेंडूंमध्ये आता बनवायच्या त्या 36 धावा, 35 धावा बनवल्या होत्या। त्यामुळे पाहिलं तर प्रथम फलंदाजी करत असताना आरे संघाने आणि एक 36 धावांचं एक आव्हान रचलंय। ते आपण जर पाहिलं तर आजच्या दिवसांमध्ये आव्हान कठीण होऊ शकतं, कारण की पहिला सामना आपण जर पाहिला तर 24 धावांचा तो सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत येत होता। तत्पूर्वी तुषार मोरे यांनी मात्र त्या सामन्याचं रंगरूप बदलून टाकलं, षटकार लगावला आणि एक मोठा विजय प्राप्त करून दिला।
स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर धडाकेबाज फलंदाज दर्शन जंगम, नॉन स्ट्राईकला अजिंक्य सुटे, गोलंदाजी मार्फत अमित चोंदे एक नामवंत गोलंदाज आरे संघाचा प्रथम गोलंदाजीसाठी आलाय. नक्कीच पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. तर अमितला माहिती आहे कशा प्रकारे धावा रोखायच्या आणि धावा बनवायच्या दर्शनला आणि अजिंक्यला. पहिला चेंडू हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न इथे फसला, इष्टिरक्षकाकडून थोडी चुकी झाली आहे आणि आपण जर पाहिलं तर तिथे एक धाव मात्र घेतली जाते. श्री गणेश झालाय, अकाउंट ओपन, खातं खोललं जाते. ते नक्कीच एक मातब्बर संघ वैभव 11 मलखनवाडी संघाचा आपण बघतोय इथे अकाउंट ओपन झालंय 1 या धावेने. स्ट्राईकला अजिंक्य सुटे एक धडाकेबाज फलंदाज आयकॉनची भूमिका पार पाडण्यासाठी आलाय. तर आयकॉनची भूमिका पार पाडावी सुद्धा लागणार आहे. सुरेख फटका देखना स्ट्रोक आपण पाहतोय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चेंडू वन बाउंड, सीमा रेखा बाहेर 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. नक्कीच या मैदानावरती आपण वादूय पूर्णपणे एक धडाकेबाज फलंदाज, त्याच्याकडे पूर्णपणे या मैदानाचा एक्सपिरियन्स आहे. या मैदानावरती किती मोठ्या स्पर्धा तो खेळला अजिंक्यने. इथे मात्र आपल्या रंग उधळायला सुरुवात केली. आपण बघतोय एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, सटिक यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, ब्रह्मास्त्राचा मात्र इथे उपयोग केला जातोय. गोलंदाजा अमित कडून कमबॅक करण्याचा प्रयत्न होता, यशस्वी सुद्धा ठरलाय. पण आपण पाहिलं तर एक धाव मात्र काही रोखू शकत नाहीये. एक धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरसावेल. धावसंख्या धावफलकावरती 6 धावा, 3 चेंडू झालेत, 6 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. षटकातील 4था चेंडू, खुलटप्याचा चेंडू होता, तेवढाच ताकदीचा फटका मिड ऑफच्या दिशेने, थोडं कचाड क्षेत्ररक्षण झालंय. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतात, 2 धावा इथे मात्र सुखरूपरित्या पूर्ण. सुरेख विकेट या दोन्ही खेळाडूकडून दर्शन जंगम आणि अजिंक्य सुटे या 2 खेळाडूंनी मात्र आपण पाहतोय 2 धावा सुखरूपरित्या पूर्ण केल्यात. या 2 धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 8 धावा, 4 चेंडू झालेत, 8 धावा धावफलकावरती आल्यात. 36 धावांचा पाठलाग करतोय. तो नक्कीच मलकनवाडी संघास देखना स्ट्रोक, चेंडू जाईल सीमा रेखा बाहेर. या सत्रातील पहिला षटकार दर्शन जंगमच्या बॅटमधून. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. यानंतर होणारा सामना YCC पिंगळसई वर्सेस सोनार सिद्ध धाटाव. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय आपण त्वरित नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी यायचं आहे. इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर सुरेख गोलंदाजी कमबॅक, नक्कीच या चेंडूवरती कमबॅक करण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजा अमितचा यशस्वी सुद्धा ठरलाय. पण पहिल्या षटकाची सांगता झाली, 6 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती 14 धावा, बिनबाद 14 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच एक मातब्बर संघ वैभव 11 मलखनवाडी संघाकडून. YCC पिंगल संघाच्या कर्णधाराला विनंती राहील की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. सोनार सिद्ध धाटाव संघाचा कर्णधार येथे उपस्थित आहे, तरी प्लीज आपण लवकर यायचं आहे. YCC पिंगलसई आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार. आपण बघतोय सोनार सिद्ध धाटाव संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे. तर YCC पिंगलसई संघ, नक्कीच आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय. तर आपला संघ नायक आपण नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी पाठवायचा आहे. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय भावेश चंदने, एक नामवंत गोलंदाज. निर्धारित 18 चेंडूमध्ये आता गरज आहे 22 धावांची. अजिंक्य सुटे स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला दर्शन जंगम, जो आपण पाहतोय एक षटकाराच्या सायनी खेळतोय. अजिंक्य आपण पाहतोय एक चौकाराच्या सायनी खेळतोय. पहिलं षटक आपण जर पाहिलं तर पॉवर प्लेचं जे षटक होतं त्या षटकामध्ये धावा आल्यात, एक सुरेख धावा बनवल्या गेल्या असं म्हणूया आपण. एक मातब्बर संघाकडून वैभव 11 मलखनवाडी संघाचे हे दोन्ही मातब्बर खेळाडू आहेत. तर आपण बघतो एक धडाकेबाज फटकेबाजी केली जाते. या दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे धावा बनवायच्या, 36 धावांचा तब्बल पाठलाग करायचा आहे आणि या 36 धावा पार करायच्या असतील तर मात्र धावा बनवणं महत्वाचं आहे. कारण की समोर सुद्धा आपण बघतो एक आयकॉन खेळाडू आहे. या 2 आयकॉन मध्ये होणारी ही लढत. भावेश चंदने पहिला चेंडू,
पहिला चेंडू आपण पाहतोय आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. गोल्डन स्पॉट टप्पापर्यंत चेंडूने आपण पाहतोय थोडी उसळी घेतली. एसटी रक्षक नितीन चोंदेचा वेधी घेतला आणि तिथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. धावसंख्या आपण जर पाहिलं तर स्थिर आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 14 धावा. आता मात्र आपण पाहिलं तर समीकरण बदलले. 17 चेंडू 22 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्फत भावेश चंदने पहिला चेंडू निर्धाव. दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा पंचांच्या डावेस्टीने. हा चेंडू आपण बघतोय सन्मान दिला जातोय. मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू रोटेट होईल. अमित चोंदे येतोय चेंडू खाली. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं जाते. सुरेख फेकी झाली आहे. तत्पुरती मात्र एक धाव काही रोखू शकत नाहीये. एक धावेने धावफलक मात्र आणखीच हलकं होईल. धावसंख्येत एक निवाड 15 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. हीच बिनबाद 15शी धावसंख्या वैभव 11 मलकनवाडी संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. षटकातील तिसरं चेंडू. खुलटप्याचा चेंडू एष्ट्या उद्ध्वस्त. सुरेख गोलंदाजी. एक तेज तरार गोलंदाज भावेश चंदने यशस्वी. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे. इथे मात्र आपण पदवी यशस्वीरित्या गोलंदाजी केली जाते. भावेश चंदनेला माहिती आहे आयकॉनची भूमिका. आपल्याला आयकॉन कशासाठी घेतल्या आणि त्या आयकॉनची भूमिका मला पार पाडायची आहे आणि हीच पार पाडली जाते. 3 चेंडू मध्ये एकच धाव खर्च केली. तब्बल 1 गडी बाद केलाय. गोलंदाज भावेश चंदनेने एक सानेगाव एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा हा गोलंदाजी मार्फत आपल्याला पाहायला मिळते. तर विनंती असणार आहे कुठली टीम मिटिंग घ्यायची नाहीये आर संघ. कारण की आपण पाहतोय एक मिनिट मात्र इथे किती महत्वाचा आहे ते नक्कीच आपल्याला समजते. कारण की काल सुद्धा पाहिला आपण आणि आज आपल्याला तब्बल एक मॅच एक्स्ट्रा खेळवायची आहे. ती सर्वांची इच्छा आहे की ती मॅच तब्बल 6 षटकांची व्हावी. कारण की रोहा 11 आणि कोलाड 11 मॅच आहे. सुमितजी वाडकर सर आम्हाला सांगतात की ती मॅच तब्बल 8 षटकांची व्हावी. रोहा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन 11 वर्सेस कोलाड क्रिकेट असोसिएशन 11 अशी ती मॅच होणार आहे. एक घमासान युद्ध आहे. सर्वांची इच्छा आहे ती मॅच जास्त षटकांची व्हावी. पाहूया आपण जर या खेळाडूंनी सर्वांनी प्रतिसाद दिला तर ती कदाचित मॅच जास्त षटकांची होईल. कोलडप्याचा चेंडू होता. सुरेख फटका आपण पाहतोय. मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू रोटेट. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सुराग दाभाडे. सुरेख क्षेत्ररक्षण प्रयत्नांची पराकाष्ठा. संघर्ष केला जातोय. परफेक्ट क्षेत्ररक्षण केलं जाते. थोडी गचाड फेकी आणि तब्बल आपण जर पाहिलं तर इथे 3 धावा सुखरूपरित्या पूर्ण. सुरेख रणनीती विकेट. दीपेश आणि आपण पाहतोय अजिंक्य सुटे असे हे 2 धडाकेबाज फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. वैभव 11 मलकनवाडी संघासाठी खेळतात. आज मात्र आपण पाहिलं तर दीपेश हा एक निर्णायक खेळाडू लांडर संघाचा आहे. नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी वायसीसी बेंगल्स संघाचा कर्णधार. मी तुम्हाला वारंवार पुकार करतोय आपण त्वरित नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचंय. वायसीसी बेंगल्स संघाचा कर्णधार. सुरेख फटका. एक ना स्ट्रोक आपण पाहतोय पुन्हा एकदा खेळून काढलाय. सुरेख दाभाडे येतोय चेंडू खाली. सुरेख क्षेत्ररक्षण. सुरेख फेकी झाली. तत्पुरती मात्र आपण जर पाहिलं तर हा चेंडू नो चेंडू आहे. 1+2 अशा या मात्र तब्बल आपण जर पाहिलं तर 3 धावा. नो चेंडू आहे. या 3 धावा आपण पाहतोय. या 3 धावेने धावसंख्येत नक्कीच मात्र वाढ होणार आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 21 धावा. 21 लॉस ऑन द बोर्ड. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना आपल्याला पाहायला मिळतात 21 धावा आतापर्यंत आल्यात. 36 धावांचा पाठलाग करतोय नक्कीच एक मातब्बर संघ. आपण पाहिलं तर वैभव 11 मलखंडवाडी. इथे मात्र पूल केलाय. पॉवरफुल वंडरफुल सक्सेसफुल. भावेश चंदनेवरती प्रहार. इथे मात्र 6 धावा. पिंगलसाई संघाच्या संघनायकाला वारंवार पुकार देऊन तुम्ही येत नाही. पिंगलसाई संघ प्लीज सहकार्य करायचं आहे. आज आपल्याला एक एक्स्ट्रा मॅच खेळवायची. एक प्रेक्षणीय सामना खेळवायचा आहे. तरी आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी त्वरित समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. धाटाव संघाचा कर्णधार येथे
10 मिनिटं झाली उपस्थिती दिली आहे, तरी तुम्ही सुद्धा या स्पर्धेला लवकरात लवकर येऊन नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. YCC पिंगलसई. धन्यवाद रुपेश सर. इथे मात्र आपण बघतोय भावेश्वरी प्रहार शेवटचा चेंडू आहे. हा चेंडू आपण बघतोय डाव्याच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू पण चांगला कळवतात. हा चेंडू स्क्वेअर आहे. ही अवंतर धावा आहे. अवंतर धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण जर पाहिली तर 28 धावा धावफलकावरती येतात. षटकातील आपण बघतोय अजूनही शेवटचा चेंडू येणं बाकी असणार आहे. 13 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. 13 चेंडू 8 धावांची गरज आहे वैभव 11 मलकणवाडी संघाला. षटकातील शेवटचा चेंडू भावेश चंदने. खुलटप्याचा चेंडू होता. आपण बघतोय अजिंक्य सुटे एक हयकातने काढतोय. चेंडूला मात्र इथे सन्मान दिला जातोय. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त. तब्बल आपण जर पाहिलं तर 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती 29 धावा तब्बल धावफलकावरती आलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं ना तर 14 धावा आल्या होत्या आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये आपण बघतोय एक महागडं षटक म्हणूया. 9 चेंडू फेकल्यानंतर त्यानंतर फ्री हिटच्या चेंडूवरती षटकार लगावला फलंदाज अजिंक्य सुटेने आणि तब्बल या शेवटच्या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा आल्या. तर अजूनही आपण बघतोय 12 चेंडूचा खेळ येणं बाकी असणार आहे. 12 चेंडूमध्ये आता बनवायच्या त्या 7 धावा. 12 चेंडू 7 धावांची गरज. दीपेश एक घणाघाती फलंदाज आपण बघतोय या मैदानामध्ये आहे आणि अजिंक्य एक सेट बॅट्समन आपण म्हणूया, कारण की तब्बल आपण जर पाहिलं तर अजिंक्यच्या मार्फत एक षटकार आणि एक चौकाराचं योगदान दिलंय. ते नक्कीच वैभव 11 मलकणवाडी संघाला. आयकॉनची भूमिका मात्र पुरेपूर पार पाडली जाते या फलंदाजामार्फत. गोलंदाजी मार्फत अंकित पाटील एक मोठं नाव आहे. आपण जर पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट विश्वातील तशाच पद्धतीचं एक नाव हा आपण पाहतोय अंकित आरे संघाचा. एक धाव मात्र घेतली जाते. एक धावेने स्ट्राईक रोटेट. स्ट्राईकला दीपेश. अजूनही 11 चेंडू 6 धावांची गरज आहे. 11 चेंडू मध्ये बनवायचे त्या 6 धावा. YCC पिंगळसे संघाचा कर्णधार मित्रांनो फक्त 6 धावांचीच गरज आहे. एक मोठा फटका लागला तर मॅच क्लिअर होईल. विराज माझा आवाज नक्की तुमच्यापर्यंत पोहोचला आणि बघा तो मोठा फटका सुद्धा आलाय आणि या फटक्यावरती सामना जिंकलाय वैभव 11 मलकणवाडी संघाने. विजयी संघाचे अभिनंदन. पराभूत संघ सुद्धा खूप खूप कौतुक आणि नक्कीच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच तत्पूर्वी विनंती करेन YCC पिंगळसे जय. धन्यवाद डीजे. नाणेफेकीचे कौल धाटव संघाकडे गेले. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते YCC पिंगळसे संघाला. तर धाटव संघ आपण त्वरित मैदानामध्ये उतरायचे. त्वरित क्षेत्ररक्षण